सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट बता रहे हैं यहाँ पे, और ये स्टॉक मार्केट के लिए आपको लेकिन कोई नहीं डिस्कस कर रहा होगा। पीपल आर डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट देखिएगा द रिजिग्नेशन ऑफ द देखिएगा धर्मेंद्र प्रधान जी। बट द थिंग इज कि नो वन इज टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी एंड द स्टॉक मार्केट, यानी कि क्या इस पर्टिकुलर इवेंट का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से दूंगा, मैं आपको हिस्ट्री भी बताऊंगा कि लास्ट में क्या हुआ है, देन आफ्टर दैट इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। तो सबसे पहले देखिएगा फैक्ट एंड फिगर। देखिएगा क्या होता है कि जब भी बड़े प्रोटेस्ट होते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है, देखिएगा सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है, स्टेबलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। देखिएगा आपको पता है जितना बड़ा प्रोटेस्ट होगा उतना ज़्यादा देखिएगा स्टॉक मार्केट उसको तराजू में तौलता है कि कितना ज़्यादा सरकार की स्टेबिलिटी पे असर पड़ेगा। छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ मैं यहाँ पे। प्रोटेस्ट को साइड में करके हुए जब लोकसभा के इस बार इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, तो इस बार देखिएगा जो बीजेपी का मैंडेट था वो उनके 272 के मैंडेट से यानी बहुमत से दूर हो गया। तो मार्केट को बहुत बुरा देखिएगा, 4 जून को मार्केट बहुत गंदा गिरा था। आपको अगर नहीं पता जाके देख लीजिएगा, 4 जून का क्रैश देख लीजिएगा। तो ये क्यों हुआ था, क्योंकि स्टेबलाइज, जबकि 40 सीटें बीजेपी के लिए जोड़ना है, 30 सीटें 32 सीटें जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि एनडीए में तो 300 के प्लस सीटें थीं। लेकिन फिर भी मार्केट को उसका भरोसा नहीं है। मार्केट को खुद की देखिएगा ओन पावर पे ही भरोसा होता है। तो जब भी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी पे कोई खतरा आता है तो मार्केट उससे परेशान होता है, और जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जैसे मार्केट यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए कि ग्लोबल इवेंट की वजह से तो गिरा ही है पिछले 1-2 हफ्ते में, बट ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसके वजह से भी देखिएगा इनस्टेबिलिटी का भी खतरा था बीजेपी की, क्योंकि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे इस तरीके के प्रोटेस्ट कर करके थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी क्रिएट करी गई, चाहे वो यूरोप में हो चाहे वो देखिएगा एशियन कंट्रीज में हो। तो ये जो चीज़ आई है, जो सॉलिड मैंडेट आया है, रेजिग्नेशन हो गया देखिएगा, और मैसिव स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है मार्केट के लिए, क्योंकि बहुत पोलाइटली स्मूथली डिटेलिंग के साथ इसको ख़त्म किया गया है। इसमें कोई खींचतान नहीं की गई है, जो भी चीज़ थी पूरी तरीके से धीरे धीरे करी गई है, धीरे धीरे। तो वो चीज़ देखिएगा मार्केट को बहुत अच्छी लगती है। ये तो पहला प्लस पॉइंट हो गया। ये जो प्रोटेस्ट को देखिएगा, जो डिमांड थी उसे मान लिया गया कि जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्हें पूरी तरीके से देखिएगा हटा दिया गया इस पर्टिकुलर चीज़ के कारण। तो ये मार्केट की देखिएगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छी बात हुई, आप देख सकते हो। और यहाँ पे मोदी जी की भी पावर उनकी रील से पता चल गई। जैसे उन्होंने एक रील डाली तो ये लोगों को पता चल गया कहीं ना कहीं कि अगर देखिएगा आपको सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट को सपोर्ट पूरा है, बट कुछ डिसीजन जो अच्छे नहीं हो रहे हैं उस पर हम भी आवाज़ उठाएंगे। तो ऐसा एक पॉइंट ऑफ व्यू चला गया, क्योंकि जैसे उन्होंने रील डाली तो वो हाईएस्ट व्यूअरशिप वाली 24 आवर्स में रील बन गई, और उनके भाई फॉलोअर्स भी बढ़ गए। तो ये चीज़ बताती है कि उनका क्रेज़ कम नहीं हुआ है, उनका समथिंग देखिएगा जो ऑरा है वो नहीं कम हुआ है, बट कहीं ना कहीं कोई भी देखिएगा प्रॉब्लम बढ़ रही है तो उस पर ध्यान दिलाना है, सबकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए डेमोक्रेसी में। तो वो चीज़ भी आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद बढ़ने के बाद मतलब आप ये चीज़ तब जब तक आप वो कर रहे हो, अब इसको देखिएगा बीजेपी किस तरीके से अपने आने वाले इलेक्शन जो यूपी में होने वाले हैं उसमें यूटिलाइज करेगी। मतलब अब उनकी स्टेबिलिटी और बढ़ने वाली, यूपी उनके लिए मेन गढ़ है, लोकसभा के लिए भी, और मतलब ये पर्टिकुलर मतलब कंट्री के अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं तो उनके लिए यूपी पहला टारगेट होता है, बिहार दूसरा टारगेट होता है, फिर दिल्ली और फिर राजस्थान, ये सब चूँकि सीटें ज़्यादा हैं। तो आप समझ सकते हो कि इसको देखिएगा भुनाना भी देखिएगा सरकार ने शुरू कर दिया है। कि अमित शाह ने बहुत अच्छी स्पीच देखी, बहुत अच्छी चीज स्टेबिलिटी की देखिएगा स्पीच दिया, और साथ में क्या कर दिया, मतलब ये सब करते हुए नेशन फर्स्ट एंड समथिंग सब कुछ करते हुए साथ में नए पर्टिकुलर एजुकेशन मिनिस्टर भी बहुत सॉलिड लिया है। देखिएगा नए पर्टिकुलर यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर भी उसी दिन आ गए जिस दिन आपका देखिएगा रेजिग्नेशन हुआ है, नए मिनिस्टर भी आ गए। तो ये स्टेबलाइजेशन को देखिएगा दर्शाता है, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, समझ, पॉलिटिकल समझ सबको दर्शाता है। तो ये चीज़ देखिएगा
कल मार्केट को बहुत अच्छी लगने वाली है, तो ये इस पे फोकस करिएगा। राम राम।